नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि आपके जिले की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज की पहली खबर पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक खास बात, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें आपके बेहद काम की हो सकती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन दिखाई दे रही होगी। हम सबसे पहले इसी बड़ी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबर है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश में मौसम ने बदली करवट, राहत भी और चेतावनी भी। उत्तर प्रदेश में अब गर्मी से मिलेगी थोड़ी राहत क्योंकि 10 और 11 मई को आ सकती है गरज के साथ बारिश। शुक्रवार को आई हल्की आंधी और बूंदाबांदी से लोगों ने ली चैन की सांस। हवाओं ने घटाई उमस लेकिन तापमान अब भी तपा रहा है जमीन को। शनिवार को भी मौसम में रहेगा उतार चढ़ाव, बादल और गरज का बना है पूरा प्लान। मौसम विभाग ने दी चेतावनी, 14 मई के बाद फिर लौटेगी भीषण गर्मी और पारा चढ़ेगा 40 के पार। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। लखनऊ को मिली बड़ी सौगात, ब्रह्मोस मिसाइल बनाएगी अब यूपी। 11 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे लखनऊ में ब्रह्मोस निर्माण यूनिट का उद्घाटन। 300 करोड़ की लागत से बनी ये यूनिट देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का बनेगी मजबूत स्तंभ। हर साल तैयार होंगी 100 ब्रह्मोस मिसाइल और मिलेगा 3000 लोगों को रोजगार। यूपी सरकार ने दी 80 हेक्टेयर जमीन और अब लखनऊ बन रहा है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का नया हब। ये सिर्फ यूनिट नहीं बल्कि भारत की ताकत में एक और ऐतिहासिक इजाफा है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। महाकुंभ से पहले प्रयागराज में घोटाले का धमाका। महाकुंभ की तैयारी के नाम पर यूपी रोडवेज में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। प्रभारी क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज त्रिवेदी पर लगे हैं नियमों को ताक पर रखकर खरीदारी के गंभीर आरोप। बिना टेंडर, बिना मंजूरी लाखों के सामान की गई खरीद और कमेटी में मनमाने तौर पर की गई नियुक्तियां। ऑडिट रिपोर्ट ने खोली पोल, निर्माण कार्यों में भी भारी अनियमितताएं। अब आरोपी अफसर को अटैच किया गया मुख्यालय से और शुरू हो गई हाई लेवल जांच। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। नागपुर के पेट्रोल पंप मालिकों की दो टूक, अब कैश दो वरना तेल नहीं मिलेगा। साइबर धोखाधड़ी से परेशान होकर पेट्रोल पंप मालिकों ने उठाया बड़ा कदम। 10 मई से कई पंपों पर डिजिटल पेमेंट पर लगेगा ब्रेक और स्वीकार किया जाएगा केवल नकद। कहना है कि पेमेंट रिवर्स हो जाता है, तेल चला जाता है और नुकसान उठाना पड़ता है हमें। अब ग्राहकों को तैयार रहना होगा क्योंकि मोबाइल नहीं, जेब में होना चाहिए नकद पैसा। पुलिस केस भी नहीं दिला पा रहा राहत, इसलिए लिया गया ये सख्त फैसला। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। यूपी में एआई की क्रांति, 10 लाख लोग बनेंगे तकनीक में माहिर। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया एआई प्रज्ञा पोर्टल और अब हर कोई बन सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट। HCL और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां हैं इस मिशन में सरकार की भागीदार। कोर्स बिल्कुल मुफ्त और किसान, शिक्षक, कर्मचारी से लेकर आम नागरिक तक सब कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। जाने एआई, मशीन लर्निंग और डेटा टूल्स जैसे नए जमाने के हुनर, वो भी अपनी भाषा में। ये पहल नहीं, एक डिजिटल क्रांति है जो बनाएगी यूपी को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। वाराणसी में बन रहा है माल ढुलाई का महाकेंद्र, फ्रेट विलेज से देश को मिलेगी नई रफ्तार। रामनगर में तैयार हो रहा है मल्टीमोडल टर्मिनल जो जोड़ेगा उत्तर पूर्व से दक्षिण भारत को। 100 एकड़ में फैला ये फ्रेट विलेज बनेगा व्यापार और लॉजिस्टिक्स का सबसे अहम ठिकाना। 2 नेशनल हाईवे और 5 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन सीधे टर्मिनल से जुड़ेंगी। यहाँ से निकलेगा सामान तेजी से, कम लागत में और बिना देरी के। वाराणसी अब सिर्फ धार्मिक नगरी नहीं बल्कि बन रही है लॉजिस्टिक्स की राजधानी। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मई महीने का फ्री राशन 9 मई से 25 मई तक मिलेगा। पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को हर यूनिट पर 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल दिया जाएगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को एक मुश्त 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल मिलेगा। KYC और आधार सत्यापन से वितरण प्रणाली पारदर्शी और सटीक बन रही है। मार्च 2025 तक 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा कार्ड धारकों ने KYC पूरी कर ली है। अब देश के किसी भी उचित दर दुकान पर KYC कराना आसान हो गया है। इस तकनीकी नवाचार से अपात्र लोग हटे और असली जरूरतमंदों तक अनाज पहुंचा। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। यूपी सरकार लेदर पार्क लगाने वालों को देगी जबरदस्त सब्सिडी। जमीन पर 25 से 80% तक छूट और बिजली के बिल में 2 रुपये प्रति यूनिट की राहत मिलेगी। नई नीति से लेदर और फुटवेयर इंडस्ट्री को मिलेगा बड़ा फायदा, जिससे रोजगार के हजारों अवसर बनेंगे। 100 एकड़ से अधिक के लेदर पार्क को अधिकतम 80 करोड़ की कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। पश्चिम यूपी में जमीन पर 25% तो पूर्वांचल और बुंदेलखंड में 35% तक की छूट मिलेगी। स्टाम्प ड्यूटी में भी 100% छूट दी जाएगी। यूपी अब देश के चर्म निर्यात में 46% की हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। रामगढ़ताल में बनने जा रहा है गोरखपुर का सबसे बड़ा होटल।
गैलेंट ग्रुप अब अपने होटल ताज को 5 की बजाय 10 एकड़ में बनाएगा। यहाँ विश्व स्तरीय माल, मल्टीप्लेक्स, फूड कोर्ट और व्यावसायिक भवन भी होंगे। प्रोजेक्ट में 1000 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिससे स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। होटल से सटे 5 एकड़ जमीन भी खरीदी गई है, जिससे विस्तार की योजना को और मजबूती मिली है। गैलेंट ग्रुप का कहना है कि यह प्रोजेक्ट गोरखपुर को नई पहचान देगा। लोगों को यहाँ विदेश जैसी सुविधाएं मिलेंगी और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। बिजली चोरी पर अब लगेगी लगाम। विभाग ने शुरू की हाईटेक तैयारी। ट्रांसफार्मरों पर लगेगा डिस्ट्रीब्यूशन मीटर, जिससे हर यूनिट की मॉनिटरिंग होगी। 7 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को 50,000 ट्रांसफार्मरों से बिजली दी जा रही है। शहर में 5300 ट्रांसफार्मरों पर मीटर लगाने का लक्ष्य। अभी तक 500 मीटर ही लगे हैं। मीटर से बिजली चोरी, ओवरलोडिंग और लाइन लॉस की जानकारी मिलेगी। हर यूनिट का हिसाब रखने से अपव्यय और गड़बड़ी पर सख्त नियंत्रण होगा। अब बिना मीटर के बिजली खपत को चोरी माना जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। IPL 2025 पर मंडराया खतरा, खिलाड़ी लौटने लगे अपने देश। भारत पाकिस्तान विवाद के चलते टूर्नामेंट एक हफ्ते के लिए टाल दिया गया है, लेकिन कई विदेशी खिलाड़ी अब IPL में वापसी के मूड में नहीं दिख रहे हैं। सभी टीमों को अपने बेस लौटने का निर्देश दिया गया है और खिलाड़ी फ्लाइट से घर भेजे जा रहे हैं। पंजाब बनाम दिल्ली मैच के रद्द होते ही घबराए कुछ विदेशी खिलाड़ी लौटने लगे। अब BCCI के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि टूर्नामेंट को दोबारा कैसे शुरू किया जाए। अगर हालात नहीं सुधरे तो बचे हुए मैच एशिया कप की विंडो में कराए जा सकते हैं। अब इधर देखिए अगली खबर आ रही है। बलूचिस्तान की आजादी को मिला भारत का समर्थन, ऑपरेशन सिंदूर पर बलूच नेता की मुहर। बलूच नेता तारा चंद ने प्रधानमंत्री मोदी को भेजे संदेश में कहा कि पाकिस्तान आतंकियों की पनाहगाह बन चुका है। उन्होंने बलूचिस्तान को बांग्लादेश की तरह स्वतंत्र करने की वकालत की। ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि अब भारत को रणनीतिक फैसला लेना चाहिए। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना लगातार मानवाधिकारों का हनन कर रही है। बलूच लोग अब खुलकर भारत के साथ खड़े हो रहे हैं। ये संदेश पाकिस्तान की आंतरिक स्थिरता के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। हिमाचल के राशन डिपो में अब मिनटों में मिलेगा राशन, लगेगी फास्ट इंटरनेट व्यवस्था। डिपो में लगे POS मशीनों को जोड़ा जाएगा 5G नेटवर्क से, जिससे बिलिंग होगी चुटकियों में। अब डिपो संचालकों को नेट के पैसे भी खुद नहीं देने होंगे, विभाग उठाएगा खर्च। पहले जिस कंपनी को मशीनें देने का ठेका मिला था, उसने नेट कनेक्टिविटी नहीं दी, अब उसकी पेमेंट रोक दी गई है। इंटरनेट के आ जाने से पारदर्शिता बढ़ेगी और कतारों में लगने की झंझट खत्म होगी। अब उपभोक्ता को मिलेगा तेज, सटीक और बिना झंझट के राशन। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। यूपी डिफेंस कॉरिडोर में तगड़ा निवेश, 30,000 करोड़ के हुए MOU। CM योगी की ड्रीम योजना से 50,000 लोगों को मिलेगा रोजगार का अवसर। अब तक 100 समझौता हो चुके हैं, जिनमें से 57 निवेशकों को जमीन भी आवंटित कर दी गई है। करीब 9,000 करोड़ का निवेश जमीन पर साकार हो चुका है, जिससे 13,000 से ज्यादा लोगों को काम मिला। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा यूपी, साथ ही बन रहा रोजगार का गढ़। इस कॉरिडोर से न केवल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश देश की सुरक्षा में बड़ी भूमिका निभाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें, ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।